नमस्कार किसान साथियों, किसान का साथी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल में लगने वाले तना गलन रोग के बारे में। तो इस बार की हम बात करें 2020 की, तो इसमें जो बारिश है वो बहुत ही कम हुई है, मतलब नामात्र भी हुई है। और जो हमारा टेम्परेचर है, दिसंबर का लास्ट चल रहा है, इस महीने में जो टेम्परेचर चल रहा है वो भी बहुत तेज़ चल रहा है, हाई चल रहा है। तो जो लगभग हमारी फसलें हैं वो फाड़ पर, हम कह सकते हैं जो फलियों पर है फूल, जिसने पूरे फूल तैयार कर लिए हैं। तो अब की बार जो हमारा मौसम है वो भी टेम्परेचर भी हाई रहा है और बारिश भी नहीं हुई है। तो वैसे तो इन सालों में जो हमारा तना गलन रोग आता है सरसों की फसल में वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि बीज अच्छे आ गए हैं, बीजों का उपचार करके हम बुआई करते हैं। तो और लगातार स्प्रे भी हमें हर फंगिसाइड हर फसल में हो रही है, इस वजह से यह फंगस का रोग भी कम हुआ है। फिर भी हमें किसानों का मानना है कि एक स्प्रे या दो स्प्रे हर किसान साथी जरूर करता है और रिस्क भी नहीं लेना चाहता है, और इससे कुछ पैदावार में भी इजाफा होता है, यह किसानों का मानना है और ये ज़रूरी भी है। तो इसके लिए कौन कौन सी स्प्रे हैं, तो कितना खर्चा है, कितनी मात्रा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे इस रोग के शुरुआती लक्षण के बारे में। यह बीज और भूमि जनित रोग है। तो यह बहुत ही खतरनाक रोग है। यह रोग आने पर हम फसल का बचाव नहीं कर सकते हैं, जो हमारी पैदावार है वो 50 से 60% तक घट जाती है। तो इस रोग के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर हम देखेंगे कि पत्तों पर सफ़ेद रंग के फंपोले से बन जाएंगे, और फिर वो पहले कम होंगे, फिर वो पूरे पत्ते को घेर लेंगे, पत्ते पर फैल जाएंगे, और पत्ते के बाहरी और जो पहले अंदर के हिस्से में होते हैं फिर बाहरी हिस्से में फैल जाते हैं। फिर जो हमारा तना होता है, जो हमारी फलियां लगती है, जो पौधे से टहनियाँ फैलती है, उस तने पर लगेंगे। फिर जो हमारा टहनियों पे लगेंगे, जो जहाँ पर फलियाँ होती है उनको नष्ट कर देंगे। जो जो बीज बीज के अंदर लगता है, तो इससे क्या होता है, जो हमारे फलियों के दाने होते हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं, नहीं बनते हैं। और जो हमारा फिर वो नीचे की हमारी मुख्य जो तना होता है उसके अंदर लग जाता है। तो उसके अंदर लगने से नीचे से जो तने को ही गला देता है। तो जो नीचे से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पौधे को लेने होते हैं वो पौधा नहीं ले पाता है, और ऊपर से पौधा नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, जल्दी जल्दी सूख जाता है। उसे जो जो हमारे सरसों तैयार होने का समय होता है उससे पहले ही वो पौधा खत्म हो जाता है। तो इससे जो बीज जो हमारा सरसों होती है वो ढंग से नहीं पक पाती है और उसका वजन भी नहीं बढ़ता है, इसलिए इसकी पैदावार है जो बहुत ही कम हो जाती है। तो इसके लिए इसका हमें जो स्प्रे करने का जो सही समय है वो 50 से 70 दिन की हमारी जब सरसों हो जाए पहला पानी लगाने के बाद करें, क्योंकि इस रोग को आने के बाद हमें इसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि यह रोग बहुत कम मात्रा में लास्ट के अंदर आता है, जब हमारी फसल पक कर तैयार हो जाती है, और बहुत कम होता है, तो जिससे हमारी पैदावार पर कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसके लिए कौन कौन सी स्प्रे है, कितनी डोज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अडामा कंपनी कस्टोडिया, बायर कंपनी की नेटिवो, क्रिस्टल कंपनी की बाबास्टेन, और वायस्टर्ड कंपनी की रोको, और सुमिटोमो कंपनी की हारू। तो ये मैंने कंपनी का नाम है बताया, पर आप इस सेम टेक्निकल की और कंपनियों की दवाई आती है, जैसे रोको के अंदर थाइपोनेट मिथाइल होता है, तो और कंपनियों की भी दवाई आती है, आप वो भी ले सकते हैं। इसी सेम कंपनी की लेनी है आपको, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन अलग अलग दवाइयों के जो अलग अलग किसानों ने प्रयोग किए, इन सभी दवाइयों के बेहतरीन रिजल्ट बताएं अपने स्तर पर। आप देख सकते हो कि आपको कौन सी करनी है, कौन से बजट में करनी है, और कौन सी पहले की है, कैसा रिजल्ट है, तो वो आप तय कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायर कंपनी की नेटिवो की। जो नेटिवो है, जो कई किसान साथियों का जो सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट है सरसों की फसल में। तो इसका प्रयोग हमें 50 से 70-80 दिन की फसल के बीच में हम कर सकते हैं। एक जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोग आता है वहाँ पर 2 स्प्रे, बाकी हम 1 स्प्रे में इसका बेहतरीन रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके टेक्निकल नेम, इसकी कीमत और इसकी डोज के बारे में। तो इसका टेक्निकल नेम है वो है टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्रिफ्लोक्स्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में यह आता है। तो इसकी जो कीमत है वो है 63 से 6500 रुपये पर किलो के पैकेट की। 1 किलो का इसका पैकेट है, उसकी कीमत है 6300-6500 रुपये की, जो अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट होता है। तो इसकी डोज होती है प्रति एकड़ की, वो होती है 100 ग्राम की। 100 ग्राम है वो इसकी प्रति एकड़ की डोज होती है। 100 ग्राम डोज प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसका स्प्रे करना है। अब हम बात करते हैं वायस्टर्ड कंपनी के रोको।
इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है थाइपोनेट मिथाइल 70% WP। आप इसे अलग अलग कंपनी के नाम से भी आता है, या टेक्निकल आप अलग कंपनी के नाम से भी ले सकते हैं। तो थाइपोनेट मिथाइल है जो, इसका जो सरसों की फसल के अंदर बेहतरीन रिजल्ट देखा गया इस फंगीसाइड का भी। तो इसका जो टेक्निकल नाम है वो थाइपोनेट मिथाइल 70% WP है। जो इसकी कीमत की बात करें हमें, तो जो है 600 से लेकर 640 रुपये प्रति किलो इसका जो एक पैक आता है उसकी है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कीमत होती है। तो इसका जो 600 के लगभग इसकी कीमत है प्रति किलो की। तो इसकी डोज़ की बात करें तो इसकी डोज प्रति एकड़ 300 ग्राम प्रति एकड़ है। 300 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर, 150 से 200 लीटर पानी के अंदर। तो इसका प्रयोग भी आप सरसों की फसल में कर सकते हो। इसका भी आप बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे सुमिटोमो कंपनी के हारू की। तो हारू के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% EG। तो इसके अंदर जो बायर की नेटिव होती है उसके अंदर टेबुकोनाजोल होता है 10%, 50% होता है इसके अंदर। इसके अंदर वो फंगीसाइड है जो टेक्निकल 10% दिया गया, 50% इसके अंदर 65% इसके अंदर सल्फर दी गई है। तो इसके अंदर जो हमारी सल्फ़र होती है वो भी आ जाती है, क्योंकि सल्फ़र फंगीसाइड के साथ है, टेबुकोनाजोल के साथ सल्फ़र भी आ जाती है। तो सल्फ़र होती है जो हमारी फसल को, सरसों की फसल को ठंड से बचाती है और उसके अंदर तेल की मात्रा की बढ़ोतरी करती है। तो इसकी जो कीमत होती है, जो 1 किलो का डब्बा होता है उसकी कीमत होती है 600 रुपये के समथिंग। और इसकी जो डोज होती है वो 400 ग्राम प्रति एकड़ डोज होती है और 150 से 200 लीटर पानी में इसकी स्प्रे करनी होती है। अब हम बात करेंगे अडामा कंपनी के कस्टोडिया की। तो कस्टोडिया के अंदर जो टेक्निकल होता है, जो अजक्स्ट्रोविन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% WWSC फॉर्म में होता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में फंगीसाइड है, अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड है। इसका भी सरसों की फसल में बेहतरीन रिजल्ट देखे गए हैं और इसकी जो पैदावार बढ़ाने में भी यह सहायता करता है। तो इसकी जो प्राइस की बात करें तो यह अडामा कंपनी का आता है, जो थोड़ा महंगा आता है, जिसकी कीमत 2600 के समथिंग होती है प्रति लीटर। और एक परिजात कंपनी का भी इसी टेक्निकल से आता है, उसकी कीमत 2000 रुपये प्रति लीटर है। आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप कस्टोडिया करना चाहते हैं तो आप परिजात कंपनी का ले सकते हैं, जिसकी जो कीमत है 2000 रुपये पर लीटर है। तो इसकी जो डोज की बात करें वो 300 ml, 250 से 300 ml प्रति एकड़ इसकी डोज होती है। और आप 150 से 200 लीटर पानी में इसकी स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वावस्टीन के बारे में। तो वावस्टीन के अंदर जो टेक्निकल होता है, जो कार्बेंडिज्म 50% WG होता है, जो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मिलता है। तो इसकी जो डोज होती है जो 300 ग्राम प्रति एकड़ होती है, आपको 150 से 200 लीटर पानी में यूज़ करना है। तो इस सरसों की फसल में इसके भी बेहतरीन रिजल्ट देखे गए हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और किसी भी गेहूँ की फसल के बारे में जानकारी, सरसों की फसल किसी प्रकार की जानकारी के लिए कॉमेंट